नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग पार्टिकल सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना यहाँ से वीडियो हटा दूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल प्लेन क्रिएट करेंगे और अपना पार्टिकल सिस्टम इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हम लोग फील्ड वेट्स में जाके ग्रेविटी को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग का डिफ़ॉल्ट सेटअप। और हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, नॉर्मल, टेंजेंट, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाएंगे, टैब दबाया मैंने यहाँ पे, तो उसके बाद आप अगर चाहें तो इसके नॉर्मल्स को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्टिसेस के लिए, एजेस के लिए और फेसेस के लिए। तो मैंने फेसेस का ऑन किया और मुझे साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तभी आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये है फेस का नॉर्मल। अब जितने भी, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने सपोज़ कुछ और क्रिएट किया, जैसे मंकी को मैं आइसोलेट करता हूँ और मैं एडिट मोड में आ गया, तो देखिए कि जितने भी फेसेस हैं उनके सामने ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन जो होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसा भी है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। हालांकि ये जो फेस है, इस फेस का परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यही चीज़ है नॉर्मल, ठीक है। और ये किस लिए होता है, ये बेसिकली बताता है कि कौन सा जो ज्योमेट्री है उसका कौन सा साइड जो है वो फ्रंट फेसिंग है। ओके, तो ये फ्रंट फेसिंग है, ये इसका बैक फेस है। ओके, सो अगर अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो नॉर्मल जो होता है उसका 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे सेट होता है। यानी कि जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन है, जो भी फ्रंट फेसिंग है, जो भी इसका फेस का जो फ्रंट है, उससे पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं। इमिट कर रहे हैं मतलब उसको वेलोसिटी दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड का। ओके, अगर मैं इसके नॉर्मल को फ्लिप कर दूं तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ओके, सो नॉर्मल्स फ्लिप, ठीक है। तो ये है नॉर्मल्स। ओके, इसके बाद है टेंजेंट। तो हम लोग देखते हैं टेंजेंट क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, टेंजेंट जो होता है वो आपका जो सरफेस है, एक्चुअली यहाँ पे वो क्लियर उतना मालूम नहीं चल रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कर्व क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको हैंडल्स दिख रहे हैं, जैसे कि अगर इसको मैं टॉप से देखूँ, 7 नॉर्मल्स को ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कर्व ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो शेप है, ठीक है, और जो टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का टेंजेंट ऐसा है, यहाँ का टेंजेंट ऐसा, ये सरफेस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, तो ये एक शेप आ गया। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, किधर गया, जियोमेट्री, एक्सट्रूड, ठीक है। ये एक सरफेस क्रिएट होगा यहाँ पे, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ एक्स पे 90 डिग्रीज, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मैश में। ओके, तो अभी इसके अंदर इस तरह के फेसेस हैं, आपको नॉर्मल से दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे नॉर्मल्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो सरफेस के जो नॉर्मल्स है वो आपको दिखा किधर है, ठीक है। अभी अगर इसके ऊपर मैं पार्टिकल्स अप्लाई करूँ तो वो उसी डायरेक्शन में, सॉरी, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं पहले वाला, ठीक है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे इसमें आपको ज्योमेट्री यहाँ से नहीं दिख रहा फ्रंट से, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग सॉलिडिफाई डाल देते हैं। हालांकि सॉलिडिफाई डालने के बाद फिर वो साइड से भी पार्टिकल्स निकलने लगेंगे जो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो टेंजेंट है सरफेस का वो ऐसा है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसका टेंजेंट कैसा होगा, उसके सरफेस के अलॉन्ग होता है बेसिकली। तो कुछ इधर जो फेसेस यहाँ पे है उनका टेंजेंट इधर है, जो फेस यहाँ पे ऐसा है, तो बेसिकली ऐसे 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 होते होते
ऐसे निकल रहा है वो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो फ़िलहाल नॉर्मल है, अगर मुझे चेक करना है टेंजेंट तो मुझे नॉर्मल को ऑफ़ कर देना चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद टेंजेंट को मैं करता हूँ 1। तो अभी देखिए सरफेस के अलोंग निकल रहा है, ठीक है। ये जो इसका डायरेक्शन है वो बेसिकली सरफेस का ये जो है टेंजेंट उसके हिसाब से निकल रहा है। हालांकि यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा लेते हैं जिससे हम लोग को डायरेक्शन मालूम चले। तो इसको लेते हैं और इसको थोड़ा मूव करता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। और इसको आइसोलेट कर लो, आइसोलेटेड। और यहाँ पे एक एरो बनाते हैं हम लोग तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सा एरो बन गया इधर, सेट ऑरिजिन टू सरफेस, ओके। तो इसको हाइड कर दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। कहाँ से होगा रिप्लेस? रेंडर में जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोन, एक्चुअली कोन है, ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो मुझे ऐसा करना है कि वो जिधर मूव हो रहा है उधर ही उसका डायरेक्शन हो। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका रोटेशन ऑन कर सकते हैं, रोटेशन, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग अपना एरो निकालते हैं, Alt H, और इसका जो डायरेक्शन है इसको हम लोग रोटेट करते हैं, सॉरी AR, X पे नहीं, इधर करते हैं X पे ही, बट कितना है, -90 डिग्रीज। ये कहाँ से मालूम चला? यहाँ पे वो दिखता है जब आप रोटेट करते हैं तो, ठीक है। अभी इसको हाइड कर देता हूँ मैं। तो ये जिधर नॉर्मल्स के टेंजेंट का डायरेक्शन है वो उधर मूव हो रहा है, ओके। तो अभी इसको अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट का स्पीड बढ़ा दूँ तो इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, जैसे कि नॉर्मल्स का बढ़ता है। यहाँ पे टेंजेंट फेज़ है, बेसिकली ये है आपका, अगर हम टॉप से देखें तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। और यहाँ पे 360 डिग्री डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ये टेंजेंट फेज़ में किया हुआ है, एक्चुअली ये डिग्रीज़ में होना चाहिए था, बट इसको आप यहाँ से -1 से लेके 1 के बीच में कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी 1 है, ठीक है, इसको मैं 0 से करता हूँ और इसको अगर आप करेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अगर आप 0.5 कर देंगे तो आपको ये डायरेक्टली ये जो सरफेस का ये है इस लाइन की तरफ जा रहा है। अगर आपको इधर नहीं चाहिए, आपको इस साइड में चाहिए, तो आप -0.5 कर सकते हैं, ठीक है, राइट, 0। तो ये बेसिकली इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए है ये टेंजेंट फेज़, ओके। इसके बाद है ऑब्जेक्ट अलाइंड, इसको मैं 0.5 ही रखता हूँ, 0.5, ताकि ये क्लियर मालूम चले यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो है ये हो गया। अभी है ऑब्जेक्ट अलाइंड XYZ। तो इसको जो वेलोसिटी मिल रहा है अभी पार्टिकल्स को, वो सरफेस टेंजेंट के हिसाब से मिल रहा है, या फिर आप उसको नॉर्मल से भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल से या फिर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए कि नॉर्मल से है, ठीक है। तो अभी इसमें भी अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव हो या उसका रोटेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कहाँ पे। अगर मैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बेहतर है, और हम लोग यूज़ करेंगे सेम पार्टिकल सिस्टम। तो अभी जैसे कि ये जो है ये Z डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। अगर मैं इसको कर दूँ X में भी इसका अगर मैं 1 मीटर्स पर सेकेंड कर दूँ तो बेसिकली ये ऐड हो जाता है इस नॉर्मल में, तो ये आपको 45 डिग्री का एक ये देगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 कर दूं तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। तो इसको आप किसी भी एक्सिस पे आप फोर्स कर सकते हैं, बेसिकली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये भी दिया हुआ है, ओके। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है तो इसको हम लोग 0 कर दें और ये 1, ठीक है। इसको 0 कर दो।
ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है जैसे कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनका जो वेलोसिटी है वो किससे आ रहा है, या तो नॉर्मल से आप निकाल सकते हैं या टेंजेंट से निकाल सकते हैं या दोनों से निकाल सकते हैं। ये यहाँ से आप उसको एक फोर्स दे सकते हैं इनिशियल, जो उसका ये है वेलोसिटी है। बट अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो है इसका वेलोसिटी इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ज़ीरो कहने का मतलब ये हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ जो सरफेस है। तो एक की फ्रेम हम लोग यहाँ पर डालते हैं, सॉरी आई, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ लोकेशन रोटेशन, और लेट्स से 30 पे जाके मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा ऐसा मूव कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट लोकेशन रोटेशन, तो कुछ इस टाइप का एक पुश दे रहा है। ठीक है, बट आप देखेंगे कि जो इसको 50 तक रखते हैं, ओके, कि अभी जो पार्टिकल्स का जो ये है वेलोसिटी है उसका इससे कोई रिलेशन है नहीं, वो उसी स्पीड से निकल रहे हैं। हालांकि ये ऐसे अगर रहेगा और यहाँ पे अगर ये अचानक रुकेगा तो इसका जो फोर्स है वो पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अगर मैं इसको अभी अगर मान लीजिए इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ नॉर्मल्स, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल्स जहाँ पे हैं बस वहीं पे हैं। बट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को इसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये उस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, जो कि लाइक इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मे बी ऐसा कुछ वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ और वो वहाँ पे चला गया, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं मे बी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। आई डोंट नो कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे प्रॉपरली, बट आप इसका नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 1 कर देता हूँ मैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एनिमेशन है वो मैं निकाल देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट की फ्रेम्स। ठीक है, और वेलोसिटी 0 और नॉर्मल्स 1 मीटर पर सेकेंड, और ये निकल रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे है रैंडमाइजेशन, रैंडमाइज, जो कि आप जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसको आप रैंडमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रैंडमाइज कर रहा हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे उसका एक्चुअली ये हर चीज़ को रैंडमाइज कर रहा है, यानी कि सिर्फ वेलोसिटी को रैंडमाइज नहीं कर रहा बल्कि ये जो डायरेक्शन है उसको भी रैंडमाइज कर रहा है। आप देखें कि जो पार्टिकल है उसका जो रेंज है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पहले सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये लगभग हर डायरेक्शन में निकल रहा है। तो ये इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चाहिए कि हाँ एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स जाए बट हर की वेलोसिटी अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में आप टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर्स। और टेक्सचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब हम लोग टेक्सचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ जाके एक मैं टेक्सचर क्रिएट करता हूँ और टेक्सचर टैब में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे और टाइप में मैं यूज़ कर लेता हूँ एक नॉइज़ या कुछ भी क्लाउड। ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस में हम लोग जनरल टाइम की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे फिज़िकल वेलोसिटी। तो अभी आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो रैंडमाइज हो गया है। ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको और क्लियरली अगर आपको देखना है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ नॉर्मल स्कोप, लेट्स से 5, बहुत ज़्यादा हो गया 3, और टॉप से देखेंगे तो आपको क्लियर मालूम। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल स्लो हैं, कुछ पार्टिकल फास्ट हैं। ठीक है, और उसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जैसे अभी 0 है, अभी हर पार्टिकल जो है सेम स्पीड से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी सबकी सेम है। अभी मैं इसको रैंडमाइज कर रहा हूँ और ये रैंडमाइज हो रहा है। तो ये किस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, ये अफेक्ट हो रहा है इस टेक्सचर से। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी आई गेस कि हो गया हम लोग का कंप्लीट। कल हम लोग बात करेंगे रोटेशन के बारे में। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है इसका मतलब कि आप में सीखने की लगन है,
क्योंकि मुझे मालूम है कि 99% लोग यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, सिर्फ 1% लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। और जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखा है पूरा बोरिंग होने के बावजूद, इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ है, स्पार्क है और आप आगे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।